दोस्तों, जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन रहा और छात्र इसका विरोध करते रहे कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों, इसे जो एसएससी है वो हटा क्यों नहीं देती। नॉर्मलाइजेशन से छात्रों को नफ़ा होता है या नुकसान, इसे भी थोड़ा समझ लेंगे। लेकिन इसकी चर्चा अब इसलिए हुई है क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम के बीच में, एग्ज़ाम से एक दिन पहले नोटिस निकाला गया और इसमें अब ये कहा गया है कि एसएससी अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव क्या कुछ है। तो उसे थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं कि ये बदलाव क्या कुछ का किया गया है। अब कहा गया है कि जो भी परीक्षाएं होंगी एक से अधिक शिफ्ट में और दिन में आयोजित होती है एक से अधिक शिफ्ट में, तो उनमें अब उम्मीदवारों के अंगों का नॉर्मलाइजेशन इक्यू परसेंटल मेथड से किया जाएगा। मतलब कोई भी इसमें दोहरी नीति नहीं अपनाई जाएगी। आयोग की जो वेबसाइट है उस पर 7 फरवरी 2019 को एक पब्लिक नोटिस डाला गया था जिसमें ये कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो टॉप स्कोर, औसत और औसत अंक जो एवरेज मार्क्स हैं और हर शिफ्ट के अंगों में होने वाले अंतर को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन इस जानकारी के आधार पर हर उम्मीदवार का जो समायोजित मार्क्स है, जो एवरेज मार्क्स हैं सबसे हाईएस्ट, उसको निकाला जाता है। और यह जो नया अंक है, मार्क्स हैं, वो ये बताता था कि उम्मीदवार का प्रदर्शन सभी परीक्षार्थियों की तुलना में कैसा रहा। जितने भी एक हॉल में एक शिफ्ट में जो विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, उनका प्रदर्शन कैसा रहा। अब इसमें न सिर्फ अपने शिफ्ट के लोगों के मुकाबले होते थे, बल्कि ये तरीका सुनिश्चित करता था कि जो कठिन से कठिन शिफ्ट वाले उम्मीदवार हैं उनकी अनुचित नुकसान न हो सके। साथ में सबसे जो अंक मार्क्स हैं उसमें निष्पक्ष रूप से इसकी तुलना किया जा सके। ये नॉर्मलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया थी। लेकिन अब जो एसएससी ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बदला क्या है। तो बदला ये है, नया नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का इक्यू परसेंटाइल सिस्टम के अंतर्गत अब हर शिफ्ट में उम्मीदवार के रैंक और परसेंटाइल तय की जाएगी। इसे आप मान लीजिए कि थोड़ा सा कोई उम्मीदवार है जो अपने शिफ्ट में 80% उम्मीदवारों में से बेहतर अंक हासिल करता है, बेहतर मार्क्स पाता है, तो फिर उसके स्कोर पर, उसी परसेंटाइल पर दूसरे शिफ्ट के उम्मीदवार को भी मिलाया जाएगा, मिलान किया जाएगा। मतलब कि भले ही रॉ स्कोर अलग अलग हों, लेकिन जो सापेक्ष है प्रदर्शन, ऑल ओवर जो प्रदर्शन है, उसके आधार पर ही उम्मीदवारों की तुलना की जाएगी, हर शिफ्ट को मिलाकर, न कि सिर्फ एक शिफ्ट पर। ये एसएससी की तरफ से नोटिस है। नए सिस्टम से फायदा क्या होगा, आपके मन में ये भी उठ रहा होगा। तो इसमें समझिए कि इसमें रैंकिंग पर जो असर है वो नहीं पड़ेगा। इस नए सिस्टम से ये सुनिश्चित होगा कि अलग शिफ्ट की कठिनाई का असर रैंकिंग पर न पड़े। सभी उम्मीदवारों की तुलना में एक निष्पक्ष स्केल पर ही होगा और किसी भी शिफ्ट के परीक्षार्थी को अनुचित लाभ नुकसान नहीं मिलेगा। और इसी का जो डेटा है और यही नोटिफिकेशन अब निकाला गया है जो इसमें बताया गया है। अब जो ये एसएससी के एग्जाम है, इससे पहले एक और चीज़ जो सोशल मीडिया के जरिए और एसएससी ने अपने वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है वो ये कहा है कि पिछली परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उसकी चर्चा, विश्लेषण, प्रचार, इस सब को करना होना होगा। आप न प्रश्न पत्र पर चर्चा कर सकते हैं, न ही आप उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, न ही इस पर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, और बात भी कर लिए तो इसे यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। सार्वजनिक अगर आपने इसको शेयर किया तो इसे अनुचित साधनों की जो रोकथाम अधिनियम 2024 है, जिसे आप शॉर्ट में पीईए अधिनियम 2024 कहते हैं, उसके तहत सख्त प्रावधान भी किया गया है। इसमें जेल भी है 6 से 1 साल की, जुर्माना भी है। इसमें जो कोचिंग सेंटर अगर ऐसा डिस्कशन डालते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 12 सितंबर को परीक्षा हुई, एक शिफ्ट में ख़त्म, और आप 12 सितंबर के शाम को ही आप पूरी परीक्षा का कंक्लूजन डाल दिए कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, इसके आंसर ये हैं, इसके आंसर ये हैं, ये गलत है, ये सही है, और अगर आएगा तो आप में देखिए एसएससी ने ये क्वेश्चन गलत बनाया, तो आपको फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है। ये व्यक्तिगत रूप से अगर कोई डालता है तो उसे 5 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माना होगा।
कोई संस्था अगर डालती है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर डालती है, तो उसे 1 करोड़ तक का जुर्माना पीईए अधिनियम के तहत लगाया गया है। ये जो एसएससी है उसके तहत। जरा सोचिए इस पर, आप खुद ही कमेंट करके हमें आप बताएंगे कि क्या ये सही है कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देकर आए और उस क्वेश्चन का डिस्कशन ना करे। क्या उसे डिस्कशन करके सोशल मीडिया पर डालना गलत बात है? क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल करके एसएससी परीक्षा कर पाएगी? क्या सोशल मीडिया और जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर का जिक्र ना करें, ताकि अगर जिक्र करते हैं तो जो अगले शिफ्ट में एग्जाम होगा, मतलब एक दिन बाद भी अगर एग्जाम होगा, तो उससे वो देख लेगा, मैच कर लेगा। तो क्या एसएससी के पास ये क्वेश्चन पेपर के जो मॉडल है वो कम है? कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पीईए एक्ट जो है, यह अधिनियम जो है, ये क्रिमिनल वाला जो अधिनियम है वो लगाया गया है। ये जो डिस्कस करेंगे उस पर और टीचर्स पर। फिलहाल जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चर्चा थी, उस नॉर्मलाइजेशन के बाद हमने आपको इसमें बताया है और इसी की चर्चा हो रही थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर एसएससी में जो अपडेट है, परीक्षा से पहले अगर आप देख रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे, परीक्षा के बाद भी अगर आप देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन के टेंशन से मुक्त रहिए। एसएससी ने नोटिस निकाल दिया है ऐसा नॉर्मलाइजेशन को लेकर। फिलहाल जानकारी में कुछ समझ में आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।